नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एसी आपको पढ़ाया जा रहा है और दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। तो एसी की अगर मैं बात करूं तो एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आपका हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एक ऐसी धारा जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है क्या होता है, चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये पीरियोडिकली चेंज होता है, ठीक है, पीरियोडिकली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर परिभाषा देखें तो ये जो एसी होता है ना, ये पहले एक दिशा में फ्लो करता है, फिर दिशा बदल करके फिर क्या करता है, फ्लो करता है। वह धारा जो पहले एक दिशा में क्या करती है, फ्लो होती है, तथा फिर दिशा बदलकर दूसरी दिशा में क्या होती है, फ्लो होती है, और एक निर्धारित अवधि के बाद यह प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम साइन वेव लें, एसी साइन वेव के रूप में चलती है, साइन वेव के रूप में, स्क्वायर वेव के रूप में, और उसके बाद जो है आपका ट्रायंगुलर वेव के रूप में, सॉटूथ वेव के रूप में। तो जैसे देखिए ये पहले पॉजिटिव में फ्लो हो रही है, फिर दिशा बदल कर नेगेटिव में फ्लो हो रही है, फिर दिशा बदल कर पॉजिटिव में फ्लो हो रही है, फिर दिशा बदल कर नेगेटिव फ्लो हो रही है। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली क्या करता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, और एक निर्धारित अवधि के बाद यह प्रोसेस रिपीट होता रहता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक साइकिल हुआ, फिर अगले साइकिल के लिए फिर वही प्रोसेस होगा, फिर अगले साइकिल के लिए फिर वही प्रोसेस होगा। तो ये क्या कर रहा है, रिपीट होता रहता है, ठीक है। चूँकि धारा वोल्टेज की प्रकृति पर डिपेंड करता है, जो करंट होता है ना, वो वोल्टेज की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो करंट का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उत्पादन फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उत्पादन फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के अनुसार होता है। भाई सिंपल सी बात है, जब कोई कॉइल कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, गति करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स क्या होता है, कटता है। जब फ्लक्स कटेगा तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार जो है उस कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो वो वोल्टेज हमारा एसी ही होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उत्पादन फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार होता है। जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो जनरेटर के द्वारा ही एसी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो एसी जो है हमारा वो साइन वेव के फॉर्म में होता है इंडिया में, और एसी साइन वेव के फॉर्म में भी होता है। एसी हमारे यहाँ इंडिया में जो है एसी साइन वेव के फॉर्म में क्या होता है, चलता है, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल तथा एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। वैसे तो एसी जो होता है ना, वो साइन वेव के फॉर्म में भी चलता है, स्क्वायर वेव के फॉर्म में चलेगा, ट्रायंगुलर वेव के फॉर्म में चलेगा, और उसके बाद जो है आपका सॉटूथ वेव के फॉर्म में चलेगा। तो एसी मतलब कि कई सारे वेव होते हैं, उस रूप में वो चलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एसी इंडिया में हमारे यूज किया जाता है वो एसी साइन वेव के रूप में यूज किया जाता है। तो ये साइन वेव के रूप में चलता है इंडिया में, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक निगेटिव हाफ साइकिल होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक क्या होता है, निगेटिव हाफ साइकिल होता है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे तरीके से। ऊपर वाला पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी आपका स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया, इस पे टाइम होगा और ये हमारा क्या होगा, करंट होगा। ये तो स्क्वायर वेव फॉर्म हो गया। और साइन वेव अगर देखेंगे तो साइन वेव ऐसे होता है, इस साइन वेव के फॉर्म में चल रहा है, ये आपका टाइम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद ये ट्रायंगुलर वेव के फॉर्म में हो सकता है,
लेकिन इसमें भी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज ही हो रहा है। देखिए इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव में चल रहा है फिर नेगेटिव में चल रहा है। तो ये भी एसी है, ये भी एसी है और ये भी एसी है। हाँ ये कुछ अलग तरीके की एसी है, क्योंकि यहाँ तक देखिए इसका मान स्थिर रहता है, फिर घट जाता है 0, फिर डायरेक्शन चेंज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर घट जाता है, लेकिन मान तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। तो एसी उसी को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सिंबल है। अब सॉटूथ वेव की बात करें तो ये स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव। ठीक है, और ये साइन वेव है, साइन वेव, और ये ट्रायंगुलर वेव है। ठीक है, ये हो गया। और सॉटूथ वेव अगर बनाने का छोड़िए, इतना बना लेंगे काफ़ी है। सॉटूथ वेव सारा वेव बनाने की ज़रूरत नहीं है। सॉटूथ वेव मतलब आरी के जैसा, जैसे आरी होता है ना काटने वाली, उसके जैसा। तो इंडिया में जो एसी होता है वो किस वेव फॉर्म में होता है, साइन वेव के फॉर्म में होता है। इसलिए मैंने स्पेशली जो है एसी हमारा साइन वेव के रूप में चलता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी एसी का साइन वेव के फॉर्म में ही होता है, इस वजह से मैंने वहाँ पर लिखा। अब ऐसा नहीं कि एसी जो है केवल साइन वेव के फॉर्म में ही चल सकता है, स्क्वायर वेव में नहीं चलेगा, ट्रायंगुलर वेव में नहीं चलेगा, रेक्टेंगुलर वेव में नहीं चलेगा, तो वो भी एसी ही होता है। अब एसी और डीसी में अंतर देखेंगे कि एसी डीसी में अंतर क्या है। देखिए एसी को अल्टरनेटर तथा डीसी को जनरेटर, जनरेटर एक डीसी जनरेटर हो रहा है, डीसी को डीसी जनरेटर यहाँ पर लिखेंगे, डीसी को डीसी जनरेटर सोलर सेल बैटरी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए एसी का, ये हमारा एसी है, एसी का मान देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर मान घट रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये किसके द्वारा मिलता है, अल्टरनेटर के द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा ये जनरेट किया जाता है। ठीक है, अगर डीसी की बात करें तो डीसी का क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखिए कांस्टेंट है, समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका मान तथा डायरेक्शन जो है चेंज नहीं है। पॉजिटिव में चल रहा है, निगेटिव में चलेगा तो निगेटिव में ही जाएगा, पॉजिटिव में चलता रहेगा तो पॉजिटिव में ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जो प्योर एसी है, प्योर डीसी है, वो एकदम स्ट्रेट होता है, प्योर डीसी। अगर प्योर डीसी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, तो वो जो है जैसे रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी जो है उसमें वेरिएशन होता है। अभी केवल प्योर डीसी के बारे में बात करेंगे, फिर आगे जो है जो लोग रेक्टिफायर पढ़ रहे होंगे वो लोग जानते होंगे कि रेक्टिफायर के आउटपुट में जो हमारा डीसी प्राप्त होता है वो प्योर डीसी नहीं होता है, उसमें कुछ रिपल्स भी होते हैं, उसको हटाने के लिए फ़िल्टर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो बैटरी के द्वारा, सोलर सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा प्राप्त किया जाता है हमारा डीसी, वो एकदम प्योर डीसी होता है लगभग। ठीक है, बैटरी के द्वारा तो एकदम प्योर डीसी होता है, और सोलर सेल के माध्यम से भी जो डीसी प्राप्त होता है वो भी प्योर ही होता है। ठीक है, तो ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या है, एसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ पीरियोडिकली रिवर्स होती है, एक पीरियड के बाद जो है क्या होता है, रिवर्स होता है। एंड एसी बाई डायरेक्शनल होता है। एसी क्या है, बाई डायरेक्शनल है ना, एसी हमारा कैसा है, बाई डायरेक्शनल, एक पॉजिटिव में चल रहा है फिर नेगेटिव में चल रहा है, तो डायरेक्शन इसका क्या है, 2 है, बाई डायरेक्शनल। एसी क्या है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, जबकि डीसी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समय के साथ नियत रहता है। जो डीसी होता है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होती है, तथा जो एसी होती है हमारी क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होता है, एक ही दिशा में क्या होता है, चलता है। तो इस वजह से ये क्या होगा, हमारा यूनी डायरेक्शनल होगा। एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। हाँ, एसी को बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है, एसी को ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, जबकि डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है,
डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम नहीं कर पाते। डीसी को बढ़ाना तथा घटाना थोड़ा ज़्यादा जटिल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अगर ट्रांसफार्मर इसमें यूज होता तो जो है हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क ही नहीं करता, इस वजह से ट्रांसफार्मर का प्रयोग इसमें नहीं हो पाता है। तो एसी को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन किया जा सकता है, जबकि डीसी में ट्रांसफार्मर यूज नहीं होता है। ठीक है, स्टेप अप तथा स्टेप डाउन केवल ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही होता है। एसी को साइन वेव, ट्रेंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जबकि डीसी को सीधी रेखा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने बताया ना कि एसी को साइन वेव, रेक्टेंगुलर वेव, इन सब वेव में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जबकि डीसी को एक सीधी रेखा में ही क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एसी को घरेलू उपकरण, एसी जो है घरेलू उपकरण आपको जानते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, तो एक घरेलू उपकरण है। एसी को घरेलू उपकरण व इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जबकि डीसी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, तमाम सारी चीज़ें, और कंप्यूटर्स वगैरह हो गया, तो उसमें डीसी यूज होता है। तो जबकि डीसी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि जैसे किसी मेटल की चीज़ पर लेयर चढ़ाना, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। ठीक है, तो उसमें डीसी का प्रयोग होता है। एसी के प्रयोग अगर इलेक्ट्रोलिसिस कार्य में करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है नहीं हो पाएगा। एसी को रेक्टिफायर द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि डीसी को इन्वर्टर द्वारा एसी में कन्वर्ट किया जाता है। एसी डेंजरस होता है, जबकि डीसी वेरी डेंजरस होता है। डीसी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। एसी क्या होता है, एसी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे क्या करता है, फ्लो करता है। एक डिफरेंस और लिख लीजिए यहाँ पे, एसी कंडक्टर के आउटर सरफेस पर फ्लो करता है, जबकि डीसी कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन से होकर फ्लो करता है। कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन से होकर के क्या करता है, फ्लो करता है। हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका। तो एसी का फंडामेंटल था, इसको डिफरेंस जिस हिसाब से आपके सिलेबस में दिया है उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसी में मैं एक चीज़ आपको और पढ़ा दे रहा हूँ जो कि पिछले लेक्चर का है। ठीक है, और नहीं तो उसको अलग से लेक्चर में बना दूंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा लोगों को। तो आज का क्लास यहीं तक, बाकी जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा समय से सिलेबस। धन्यवाद।